विश्व पटल पर दमक रहे भारत की चमक में उत्तर प्रदेश 4 चांद लगा रहा है। भारत के आधुनिक विकास और सुधार की इस सुनहरी यात्रा में उत्तर प्रदेश भी एक नया और विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। पूरे देश के सामने यूपी बदलाव और तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में न केवल उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने व पर्यावरण संरक्षण के लिए देश दुनिया में प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सरकार भी विभिन्न पहलुओं पर जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने व कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 लागू की गई है। नीति का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का हब बनाना है। इसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन और सब्सिडी की योजनाएं बनाई। उत्तर प्रदेश को पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ देने के लिए समर्पित डबल इंजन सरकार की इस नीति से एक ओर जहां निवेश और उद्योगों को बल मिल रहा है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुल रहे हैं। उपभोक्ताओं, निर्माताओं तथा चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग सेवा प्रदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनी ये नीति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। उपभोक्ताओं के लिए नई नीति में 500 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। नीति का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के साथ ही 1 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराना है। राज्य के समग्र विकास और प्रगति में जुटी योगी सरकार की इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से 5 वर्षों तक उपभोक्ताओं को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा, जबकि राज्य में खरीदे गए व पंजीकृत सभी ईवी पर नीति के लागू होने की तिथि से 3 वर्षों तक रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में 100% छूट मिलेगी। यूपी में खरीदे गए ईवी को फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। संवरते और बदलते उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश का मतलब है कि इस प्रकार नया उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य के रूप में उभर रहा है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रगति कर रहा है। उद्योगों संग पर्यावरण संरक्षण का प्रयास, डबल इंजन सरकार में यूपी का समग्र विकास।